साक्षीभूतम भावातीतम निर्गुणरहि सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नात्बिंदुफलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थम दादार्थम परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदारा राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मग हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने पर हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा करो रक्षा। अथय सूरातन कांग चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं, हे ज्ञानी, पंच तत्व में जितने भी पिंड में आत्माएं आई हुई है, बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाले हो, संसार में सूरवीर के, संत के और हर के, तीन के कोई आड़ा फिरने वाला नहीं, कोई आड़ा फिर नहीं सकता है। सूरवीर के भी लड़ाई में जाता है तो कोई आड़ा नहीं फिर सकता। संत जब सत की भक्ति में लीन हो जाते हैं और हर में मिलने के लिए अग्रसर हो जाते हैं तो सदगुरु देव फरमाते हैं उसके कोई आड़ा नहीं फिर सकता। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। 8 पोर 64 घड़ी रसना से यानी जिभ्या से, झड़ यानी सांसों साथ झड़ी लगी रहे, उसको कहते हैं झड़। सांसों सांस झड़ी लगती है बराबर। तो सुन पांडे, पांडे क्या पंडितों को ब्राह्मणों को कह रहे नहीं, जिसको पिंड मिल गया पंच तत्व, वो आत्मा सुनो, वो नर नारी सुनो, तो तीनों ही भाग जाएंगे। तीन कौन है? जब तेरी रचना से झड़ लगी रहेगी तो क्रियामान बंधेंगे नहीं, क्यों आगे बहुत बंधे हुए हैं और अब भी बहुत बंधेंगे, तो तीनों छाए रहेंगे तो आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी? तीनों को काटे तब मिले मुरारी। तीनों को काटने के लिए रसना से, जिव्या से, सांसों सांस जड़ लगे, रटना करे। और प्रारब्ध महाराज फरमाते हैं जो तेरे हैं, वो जब रसना से झड़ लगेगी, क्रियामान का बंधना बंद हो जाएगा, तो सूली का हुक्म सुई पे ऊपर, उसमें भोगने की शक्ति आ जाएगी, आत्मा चेतन हो जाएगी, इतना सूरवीर हो जाएगा कि जैसे सूरवीर घाव को सहन करता रहता है, लड़ता रहता है। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म के लिए भोगता रहता है, आत्मा चेतन होती है, उसको व्यापक नहीं रहता प्रारब्ध। इस प्रकार सारे प्रारब्ध खुट जाते हैं तो 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध हो जाते, अंदर कोई प्रकार का विकार नहीं रहता। और संचित जो संचय हुए कर्म है, वो विज्ञान ज्ञान में वे करने के देश में बिना करे गगन मंडल अगम आवाजों में शब्द गढ़नाता रहता है, उससे संचित का धीरे धीरे निवेड़ा आ जाता। जो जो निवेड़ा आके पूर्ण हो जाता है, वो आत्मा फिर जन्म धारण नहीं। इस प्रकार से तीनों कर्म कटते हैं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, कैसे? रमता राम सु हेतम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत कीन, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अर्ध और उर्द भी सुरत दीन। इसमें निर्णय समझना, अर्थ का
अनरत नहीं करना। रमता राम में तो कहते हैं हाँ, हम सब में मेरे सास रम रहे हैं, उसमें राम रटना है। और बोलता राम किसको बताते हैं? बाचने वाले। क्यों? वो बोल रहे हैं, वो सुना रहे हैं, वो समझा रहे हैं। तो फिर देह आकार का नाम सब पर है। देह आकार के नाम को छोड़ना बताया, तो बाचने वाले के तो देह आकार है, फिर वो कैसे हुआ भाई? इसलिए सुखराम जी महाराज के बोलता कौन है? ये महापुरुषों का अनुभव ज्ञान, ये जिसके वचनों से भगवत वचन बोले हुए हैं, अपन तो बाँच रहे हैं। जिसके भगवत वचन सिरजनहार ने बुलवाए हैं, वो बोलता राम। इसमें जो सांसों सांस विधि लिखी है, उस विधि से तू रटना रटेगा तो बोलते राम से अनुभव ज्ञान से प्रीत हो जाएगी, इधर हर से प्रीति हो जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं फिर तेरे अरद उरद के बीच में आत्म चेतन का और नेंचर का संग, सांसों सांस के बीच में सुरत, वो नेंचर आ जाएगा और उसमें आत्मा चेतन उसका आनंद ले। फिर आखिर में 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ छेदन होके और उसमें मिल जाए। जब उसमें आत्मा जो मिल जाती है, सूरवीर जब जबरदस्त मोर्चे पे लड़ता है तो स्वर्ग की परियां आती है, स्वर्ग में जाता है आत्मा। सती सतबाड़ में जाती है और संत परम पद में जाता है। और तीनों के सत बाहर से आता है, अंदर किसी के नहीं रहता है। न सूरवीर के रहता है, न सती के रहता है, न संत। संत के सत आता है ब्रह्म बैराट से, अगम केवल पद से। और सती में सत आता है सूर्य से, और सूरवीर में सत आता है स्वर्ग से। तो महाराज फरमाते तीनों के बाहर से आता है कि अंदर से रहे? बाहर से। तब महाराज फरमाते हैं आत्मा चेतन होकर के और सूरवीर होती है, फिर वो रूप के नाटक में फंसती नहीं, न किसी के भरमाने में आती है, न उसको आसक्ति चाहना सुख दुख सताता है। तब कैसी स्थिति होती है? उज्जवल दशा हंस के चाले बोले बैण पियारा, मीठे बाणे निर्मले चले हंस की चाल। महाराज फरमाते उज्जवल दशा चले, उसके दशा पलट जाएगी। ऐसी दशा पलटेगी कि महाराज फरमाते हैं किसी प्रकार का दुख सुख व्यापेगा नहीं, होते हुए भी। और मीठी बाणी निर्मली, अनभे बाणी मीठी बाणी निर्मली है, कोई भेड़सेड़ नहीं है इसमें। और हंस की चाल चलता है, बुगले की चाल नहीं चलता है। बुगले की चाल किसको कहते हैं? जो मुख पे तो मीठा रहता है, अंदर से घात लगाता है। बुगला ऊपर से तपस्वी रहता है और अंदर से फिर मच्छी आईने झटका लेता है। ये बुगले की चाल है। ऐसा मीठा मीठा बोलता है, सब सुनने वाले की बड़ाई करता है, उनको सबको राजी रखता है, चेलों को मूंढता रहता है और मच्छी गिरता है, उनकी आत्माओं को भरमा भरमा के बस में करता। ये बुगला के जैसे। और हंस की चाल है, दूध ही पीता है, पानी छोड़। तो शरीर रूपी एक वीर्य से शरीर बना हुआ जड़ की बूंद से वो रूप का बखान नहीं करता है, माया का बखान नहीं करता है। वो निर्मली वाणी जो केवल्य वाणी है, उस केवल्य का निर्णय करता है। वो हंस की चाल है। और बोले बैण प्यारा, और मुखार वंश से इस ज्ञान का ही झंडा फड़काएगा, रूप का कभी नहीं। तब सुखराम जी महाराज के आद अन्नाद में संत सो के गया, ज्ञान गुरु पत्त सो राम राज। दास सुखराम के श्याम महाराज है, राम को रट सब काज की जो। आद अन्नाद में संत जो कह के गए हैं केवल ज्ञान को, अणबे ज्ञान को,
जो सांसों सांस विधि का निर्णय लिखा हुआ है, और रूप की महिमा नहीं करी किसी भी केवली भगवंतों ने या निमित्त अवतारों ने, किसी ने रूप को आगे नहीं दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज के ज्ञान गुरुपत सो राम राज, यहाँ रूप गुरुपत नहीं बताया, ज्ञान गुरुपत। ये ज्ञान है, ये गुरुपद है, गुरुपद में ले जाने वाला ज्ञान है, ज्ञानी नहीं है। और अपन ज्ञानी में फंस जाते हैं, बस यही बहुत बड़ी धरती आसमान जितना फर्क है। तब महाराज फरमाते दास सुखराम हर हुक्म सुआ। सुखराम जी महाराज दास बने और हर के हुक्म से मैं यहाँ आया हूं, अवतार लिया है, हर ने भेजा है। तब राम जी के नाम की ज्ञान का बखान कर रहा हूं, इससे राम जी महाराज राजी है। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि महापुरुषों का ऐसा केवल ज्ञान है कि मैं दासन का दास हूं। सुखराम जी महाराज कह रहा है कि मैं मतिहीन बुद्ध सुन ओछी अकल नहीं तन माई, के सुखराम रखे जा रहा हूं ला सुन हो आद गुसाई। हे सृजनहार, आप जैसे रखो वैसे मैं यहाँ दुख सुख भोगता रहूंगा, और मैं इसका सब कर्मों का नाश करके आपके देश में आने की है। प्रीत पीड़ और प्रेम, प्रेम रमते राम से, प्रीति अणबे ज्ञान से, और पीड़ रटना से, ये तीनों जिसके घट में आ जाती है तो फिर राम जी तारते हैं, राम जी का बिरद बढ़ता है। सुखराम जी ने कहा मैं भी नहीं तार, मैं तो इसका अणबे ज्ञान का नौकर हूं, मैं सदगुरु का खासा चाकर, सुनद दिवी गुरु मोही, अनंत हंस में ले उद्रोला, सुन ली जो जन लोई। ये सत्य केवल ज्ञान का नौकर हूं, और अनंत हंस को ये केवल ज्ञान तार करके राम जी आपका बिरद बढ़ाएगा। दास सुखराम हर हुक्म सो आविया, शरण का जीव को रामता। ये राम जी आपकी शरण में जो जीव आएंगे उस हंस वृत्ति को आप तारोगे, आप में इतनी शक्ति है। देखो सुखराम जी महाराज कितने निर्मल पड़े। ऐसा ज्ञान का अर्थ गम निर्णा जब बुद्धि पे आएगा तब संतो ज्ञान अर्थ गम भारी रे, सुरगुण माता निर्गुण पिता हंसारो कुल होंगे। ज्ञान विज्ञान कही जे बिरला सत पिछाड़े, सतगुरु महिमा सत पिछाड़े, भिन्न भिन्न कर गावे। भिन्न भिन्न करके गुण गाते हैं। ये माइक को बंद कर दो, इसका ध्यान रखो, स्काइप पे जो खोल रखे है, सुन रखा है, वो माइक को संभालो, जो दूसरों के डिस्टर्ब होता है। माइक बंद करो, पहले माइक को संभालो, खुला है बंद है, कोई भी सुन रहा है तब समझ में आएगा, नहीं तो ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं जीत जुग माए सो साप तो नेसरे, मौज करतार सो तोय देवे। भगत जो मुगत का अटल स्थान है, आपका आप में मेल ले। कोई सूरवीर होता है और जीत करके हजारों फौजों को मोड़कर और जिंदा रह जाता है। इधि महाराज फरमाते हैं निर्दयी पा करके और केवली भगवंत आते हैं और सृजनहार के हुक्म से और शरीर छते ही उस देश में, जीवते ही उस देश में निवास करते हैं, यज्ञ मंडल में अपना स्थान बना दिया। फिर अणवे ज्ञान का उच्चारण करते। ये करतार का ऐसा गुण है कि शुभ अशुभ कर्मियों से अलग होकर के कर्मों से बंधन काटने के लिए ऐसा सांसों सांस राम जी का भजन करते हैं। केवल्य भक्ति में ऐसा गुण है कि करतार इसका संग दे देते हैं, करतार संग आ जाते हैं उसके, सृजनहार। और 3 लोक 9 खंड में
स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो सूरवीरता से रटना करता है, वो संतों की महिमा देवलोक में जबरदस्त है। जब मृत्युलोक में, देवलोक, सब देवता जस गाते हैं, महिमा करते हैं। ऐसे संत मृत्युलोक में होने चाहिए। सब सुखों को छोड़ करके और ऐसे सूरवीर संत भजन करते हैं और दूसरों के ऊपर ऐसा अणबे ज्ञान कर करके और परमार्थ का कार्य करते हैं। उसके ऐसी सृजनहार की कृपा होती है तो उसके शाम हाजिर रहते 24। जैसे लाखों फौजों को मोड़ करके सूरवीर जीत लेता है मोर्चे पे, इसी प्रकार लाखों कर्मों को संत नाश करके और परमात्मा में मिल करके और लाखों हंसों को, अनगिनती हंसों को परम मोक्ष ले जाने के लिए ऐसा केवल का ग्रंथ बना। तो सूर और वीर के कौन आड़ो फिरे, ताई सिर आय को बैन बोले, बाघ सिर लाई में धाई को डोक सी, जड़त जा पील सो कौन खोले। सत्य तिन नार में सांच प्रकाशियो, मद में मंत जो कुंज होई, इंद्र की फौज सो ब्रह्म के बचन रे, उलटना पेड़ सो देते कोई। चंद्र रवि पवन के कौन आड़ो फिरे, गंग जो जमन उल्टाए घेरे, दास सुक्राम्यो संत जन सुर के, बापड़ी जगत सो कहाँ फेरे। सदगुरुदेव फरमाते हैं हर सृजनहार के, सूरवीर के और संत के कोई आड़ा नहीं फिरता। सदगुरुदेव फरमाते उनके सामने कोई आकर बोल नहीं सकता, बल्कि ऐसा केवल का निर्णय करते हैं कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा निर्णय। महाराज फरमाते जब बीतराग विज्ञान का गुण आ जाता है तो सारी त्रिलोकी के ज्ञान उसमें समा जाते हैं, कोई भी ज्ञान बाकी नहीं रहता है। कोई भी राम नाम को सांसों सांस रटते हो तो कोई भी मंत्र मंत्रादि उसके सब सज जाते हैं, कोई भी मंत्र उसके लिए बाकी नहीं रहता। बताओ ऐसा जब निर्णय किया तो कौन बोलेगा, कौन पंथ संप्रदाय वाले, कौन समितियां बनाने वाले क्या बोल सकेंगे। जैसे महाराज उदाहरण दे रहा है कि दधकती अग्नि है, उसमें कोई डाक बूट पड़ सकता है? जलती अग्नि में कौन जाकर के किवाड़ों को बंद को खोल सकता है? स्त्री में जब सत्य प्रकट हो जाता है तो उसके आड़ा कौन फिर सकता है? सीधे पति के गोद में जाकर के सती हो जाती। इंद्र की फौज ब्रह्मा के वचन को कौन फेर सकता है? सूर्य चंद्रमा और हवा के कौन आड़ा फिर सकता है? कोई आड़ा नहीं फिर सकता। गंगा जमुना के बहाव को कौन उल्टा सकता है? जबरदस्त जब बहाव होता है तो किसमें शक्ति है जो उसको रोक सकता है? आड़ा पट लग जाता है। बल्कि कचरा कूड़ा पेड़ पौधे आसपास के जमीन घर मकान सबको भाग के ले जाता है। इसी प्रकार सूरवीर संतों के जब भक्ति का ऐसा जबरदस्त पराक्रम हो जाता है, ऐसा जबरदस्त निर्णय निष्पक्ष जब होता है तो बताओ इसके कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। जब महाराज फरमाते ऐसी भक्ति थी, आनंद गोद में था 12 महीने का, जब सलेमबाद में चारों शंकराचार्य के वहां संगत रखी थी, चारों शंकराचार्य मठों, तब सुनने जाते थे तो कोल्लू महाराज के उस पे बैठे थे, ब्यावर से बस में आई थे मेरे पिताजी के साथ। तो वहां चर्चा चलने लगे, किशनगढ़ से सेठ साहब सत्संगी भी गए, वो सबको हल्का बताने लगे, राम जी के नाम को ऊंचा। वो आपस में झगड़ने लग गए। मैं आई पंडाल से
और कहा ये खास आई सतगुरु की चेली। प्यार वाले जानते थे सबने। मैंने मेरी बहन को, आनंद को गोद में था, मैंने कहा तू ले ले और मैं करूँ बात। सबको चुप करके फिर उनसे चर्चा करी। सारे नवदा भक्ति वाले सब थे, उनको सबसे चर्चा करी। इसकी केवल ज्ञान की और सारे शास्त्रों के मिलकर के चर्चा करी। तब मैंने कहा बताओ सारे सजेंगे या नहीं सजेंगे, सारी भक्तियां इसमें आएगी कि नहीं आएगी। किसके वचन है ये? ब्रह्मा जी के, ये शंकर भगवान के वचन है, ये विष्णु भगवान के वचन है। इनको आड़े कौन फिरोगे? राम कृष्ण के वचन, और यही केवली भगवंतों के वचन है। इसमें क्या फर्क है भाई? इन्होंने महिमा करी है। जब भी सुखराम जी महाराज ने वेदों में से सार निकाला है, घी निकाला मंथन करके, तो वेदों में से ही तो निकाला है। तो घी का स्वाद और घी का गुण और दही छाछ का गुण बराबर हो जाएगा क्या? और छाछ दही भी खा लो और घी भी खा लो और परमात्मा में मिल जाओ घी का स्वाद लेकर के, घी का रस लेकर के। तो इसी प्रकार छाछ दही है शरीर, छाछ के समान है। ये श्वास है, जितने शरीर तीन लोक में रहेगा, तीन लोक का सुख कार्य करता रहेगा और आत्मा को परमात्मा में मिला देगा। तो इसमें क्या फर्क पड़ा भाई? और क्या कमी आई? कौन सा धर्म इसमें छूटा, कौन सा लेने लगा? सब धर्म सज जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ऐसा निर्णय किया है कि सारे त्रिलोकी के ज्ञानियों का झगड़ा मेटने का, कि झगड़ा करने का, झगड़ा मेटने का। किसी भी नवदा भक्ति से, अष्टांग योग से, सांख्य योग से, हठ योग से, कि कोई नेति धोती नवली क्रिया करने वाले हो, कोई महाराज परमात्मा के नाम का हरि कीर्तन करने वाले हो, मानसिक जप करने वाले हो, देखरी बाणी से करने वाले हो, सबके ऊपर सुखराम जी ने निर्णय किया कि सब सज जाते हैं। वो कैसे सजते हैं? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सूर मन मायसो शंख नहीं उपजे, जाय दल मायसो करे बेड़ा, सेल धमकार सिर केतार सहे, लोई जो पोतयों करे मेला, घाव में घाव तलवार में गोलियां, तन सो घोड़लियो होए जावे, संत जन सूर की सूरत आगे रहे, पाछली मन में नाय आवे, जूझ दड़ जीत संत सूर भू गिरत रे, लेस लिगार मन नाय आवे, दास सुखराम संत सूर के पड़त रे, परी आसमान पर लेर जावे। इस प्रकार सुखराम जी महाराज सूरवीर का और संतों का मेल बता रहे। जो सूरवीर है उसके मोर्चे पे लड़ने में मरने की शंका नहीं रहती, न उसको कोई डर रहता है लड़ाई मैदान में जाने का। महाराज फरमाते घाव भी सहन करता रहता है, तीर पे तीर लगता है तो सबको सहन करता रहता है। शरीर गोड़लिया हो जाता है, घाव पे घाव, तलवार गोलियां लग जाती है, तो भी महाराज फरमाते हैं वो गोड़लिया होने पर भी लड़ता रहता है। सिर कट जावे तो भी सामत सूरवीर की जैसे हृदय में आंख खुल जाती है, देवता उसका संग करने लग जाते हैं। और फिर दोनों हाथ में तलवार रहती है और सारी फौज को घसीट दे। वो आखिर में आधा शरीर कब पड़ता है कि कोई नील का छाटा देते हैं या मेहंदी का या तम्बाकू का, तब वो आधा शरीर पड़ जाए। इसलिए इनको अरिष्ट बताया है। सूरवीर का सती का सत उतर जाता है, इसलिए ये तीनों को काम में कम लेने का शास्त्र रखता है। तम्बाकू का, नील का और मेहंदी का, ये तीनों निषिद्ध है। इससे सूरवीर का और सती का सत उतर जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी सूरवीर संतों की जो भक्ति है वो सूरवीर की जैसे है। सूरवीर लड़कर के वीर गति को प्राप्त होता है, किसी की उसके मन में कायरता नहीं। इसी प्रकार
परी आसमान से आकर के स्वर्ग में उस आत्मा को लेके जा। ऐसे ही सच्चे संत पिंड खंड ब्रह्मांड तीनों को और पारब्रह्म को भंवर गुफा केवल की बारी छेद करके और केवल पद आनंद पद में अगम आवाजों में सहज समाधि का आनंद लेते। 18 बरस तक चेतन की सहज समाधि में रहे सुखराम। जड़ समाधि नहीं लगी, न ध्यान समाधि लगी। ध्यान लगे तो रटना बंद हो जाए। सहज समाधि का 18 बरस तक गुण लिया सुखराम। इसलिए सुखराम जी महाराज इस गुण लेकर के बता रहे हैं कि मैं मल सू करतार का बाथक जन आवे, पाडूंगो भो भात ले पीछे पछता। मैं सृजनहार परमात्मा का मल मन पहलवान। जब मैं सृजनहार के भगवत वचनों को, अणबे वचनों को ऐसा निर्णय करा, मैं करतार का पहलवान। पाडूंगो भो भात ले, कोई आकर के मेरे इस ज्ञान से चर्चा करे तो उसको भांत भांत करके समझाऊं। पाडूंगा मतलब भांत भांत करके समझाऊं, उसके सब भरम खत्म कर। और ऐसी भक्ति करने से कर्म भी सारे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तदिष्ट हमारो देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान कर हम सो मत तोड़ो। दिष्ट मतलब हमारे नेत्र। ये अणबे ज्ञान जो ग्रंथ है ये हमारे नेत्र, ये हमारा बदन है। हमारा इस बदन को, नेत्र को सोच करके और यही समझो कि इस ग्रंथ में जो लिखा है वो धारण कर लो अंदर में। दिष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, पीछे फिर तुम इस हमारे नेत्र से जोड़ो। तुम्हारे नेत्र मेरे नेत्र में मिला लो, आपके सत्ता जागृत हो जाएगी। तीर्थंकरों के शरीर के नेत्र में शरीर के नेत्र मिलने से केवल प्रकट होता, पर शरीर गए बाद में वो बंद हो गए। और सुखराम जी ये नेत्र छोड़ के जा रहे हैं, बदन छोड़ के जा रहे हैं। इस नेत्र में तेरे नेत्र मिलाएगा, सासु सास सिमरन करके। और जो लिखा है उस मुताबिक 6 पूर्व 6 पश्चिम के कोण छेदन करके अगम आवाजों में सहज समाधि का आनंद लेगा तो महाराज फरमाते हैं वो किसी प्रकार से अटकाएगा नहीं, न कोई अटका सकेगा न अटकेगा, परम पद में सीधा आए। दिष्ट हमारो देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसो मत तो। आन मन रूप देही, इसका भरोसा नहीं समझना। क्यों? मैं रूप छोड़ के नहीं जा रहा हूं। रूप छोड़ूंगा तो ये अणबे ज्ञान भूल जाओगे, समझ नहीं सकोगे। क्यों? केवल में रूप मैंने मिलता नहीं। केवल का मतलब है निर्मल, साफ, एक। रूप मिला दिया तो माया ब्रह्म का भेड़सेड़ हो जाए, तो परम पद मिल नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आन का भरोसा जान के हमारे ज्ञान से तोड़ना मत, नहीं तो महाराज फरमाते हैं जो इसमें दिष्ट में देख करके आएगा तो पांचों जोधा पाड़ के मन सामत ढाया। तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन भाया। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये पांचों जोधा को पाड़ करके, और इन पांचों जोधा का सामत सूरवीर कौन था? मन। इसको ढा दिया, तब फिर मैं उस देश में आया। किसके ताक्रम से आया? मोह में पुरुष राम का सुन लीजो लोई, जिन सबको पैदा किया ताका बड़ हो। मोह में पुरुष ताकत किसकी है? राम जी के नाम की। सुन ली जो लोई, सारा नर नारी जगत सुन लेना। जिन सबको पैदा किया, सारी सृष्टि को पैदा करने वाले कौन है? सृजनहार, सबके घट में रक्षा करने वाले, कण कण घट घट में विराजने वाले, उनका मेरे अंदर बल है। सुखराम जी सुन जो सब सुखराम के ओ मलमस्त आया,
त्रिकुटी शहर मजार में घूमत हूँ। सुन जो सब सुखराम के, ओ मल महलवान किसका है? मस्त है परमात्मा का। मिल करके त्रिकुटी शहर मजार, त्रिकुटी शहर कहाँ है? अगम देश कि पार ब्रह्म से आगे, भंवर गुफा के आगे घूमत है भाया। आत्मा उसमें मिल करके और परमात्मा रूप हो गई है, घूमत है भाया। उसमें घूम रही है, उसका आनंद ले रही है। आयुष्य क्रम है, जितने शरीर में रहेंगे और नहीं तो उसमें मिली। हमारा आसन उसमें है गगन मंडल। रहूं जगत के माय, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गमना। इस मेरे ज्ञान को मेरा ही भक्ति करने वाले हरिजन जान सकते हैं। जो हरि के जन हैं, हरि में मिलना चाहते हैं, वही इस ज्ञान का संग करेंगे। जो रूप में जिसका मोह है, वो इस ज्ञान से वंचित रह गए। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि संत राम सभा से राम राम मारो। सबने राम 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 राम।